नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यश्च नमो नमः गवाम बीज स्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके। गोमाता को प्रणाम कर आज हम गोमाता पर ही बात करेंगे। गोमाता के संदर्भ में धर्मशास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में गो प्राण को विश्व की मूल प्रतिष्ठा बताया गया है। वैसे हम आज गोमाता का आकलन इस बात से करते हैं कि ये हमारे कितने काम की है। आधा किलो दूध देती है, 1 किलो दूध देती है, दूध नहीं देती है तो फिर हम उसको बाहर छोड़ देते हैं और गलियों में, बाहर के गांवों में वो भटकती रहती है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम गोमाता का महत्व नहीं समझ पाए और इसीलिए आज पूरा विश्व कई तरह की परेशानियों में और तनाव में। गोमाता के मूल्य को हम आंक नहीं सकते, वो अमूल्य निधि होती है। और इसीलिए पौराणिक एक कथा है जिसमें ऋषि च्यवन, भृगु के पुत्र ऋषि च्यवन और नहुस राजा की कथा है कि जिसमें वो च्यवन ऋषि जब तपस्या करते हैं, जल समाधि ले लेते हैं और उनको मछुआरे जल से जब निकालते हैं, कुछ समय बाद वो जाल में आ जाते हैं तो वो मछुआरों की संपत्ति हो जाते हैं। तो मछुआरे घबराते हैं, नहुस के पास जाते हैं और राजा नहुस उनके मूल्य को निर्धारित करते हैं। मंत्रियों से, पुरोहितों से और ब्राह्मणों से सबसे परामर्श करके मूल्य निर्धारित करते हैं। 100 मुद्रा, 1000 मुद्रा, 1 लाख मुद्रा, 1 करोड़ मुद्रा, पूरा राज्य तक देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन च्यवन ऋषि कहते हैं कि ये हमारा मूल्य नहीं है, हम अब धीवरों की संपत्ति है, इनको देकर के हमें मुक्त कराइए, अन्यथा। तो ऐसी स्थिति में नहुस राजा घबराते हैं कि अगर राजा, हम इसको राजा होते हुए भी अगर हम मुक्त नहीं करा पाए, ऋषि को इनका मूल्य नहीं दे पाए, तो फिर धिक्कार है हमारा राजा होना और ये ऋषि हैं, ये श्राप दे देंगे। तो इस चिंता के बहुत ही ज्यादा चिंतातुर हो रहे थे। उसी समय गविजात ऋषि वहां से पधारे और गविजात ने राजा नहुस को कहा कि अनर्घेय महाराज द्विजा वर्णेषु चोत्तमः गावश्च पुरुषा व्याघ्रम गो मूल्यम परिकल्पताम। हे राजा, तपस्वी ब्राह्मण का कोई मूल्य नहीं होता है। ऋषि जो तपस्या करता है वो अमूल्य होता है और उस अमूल्य का अगर बराबरी करना है, इनको यदि देकर के ही लेना है, तो फिर एकमात्र गोमाता ही अमूल्य होती है। एक गोमाता दे दीजिए और ऋषि को मुक्त करवाइए। तो गोमाता अमूल्य निधि है। ये अमूल्य निधि क्यों है? ये माता क्यों है? क्योंकि हमारी 3 माताएं होती हैं। एक माता जिसने हमको जन्म दिया, प्रसवित्री माता। एक माता होती है सावित्री माता, जो अंतरिक्ष में सावित्री और इस पृथ्वी लोक पर गायत्री माता के रूप में है, जो हमें ज्ञान देती है। और तीसरी माता होती है गो माता, जो हमें मोक्ष प्रदान करती है। इसलिए मोक्षदायिनी गो माता है। ये हमें सब कुछ देने वाली है, जो कामना करे वो सब कुछ मिलता है। बस इसकी सेवा और इसका आशीर्वाद होना चाहिए। इस महत्ता को हम पहचान ही नहीं पाते हैं। इसलिए गो सेवा और गोदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए तो कहा है शास्त्रों में कि पुत्रार्थी लभते पुत्रम, कन्यार्थी ताम वाप्नुयात, धनार्थी लभते वित्तम, धर्मार्थी धर्म वाप्नुयात, विद्यार्थी चाप्नुयात विद्याम, सुखार्थी प्राप्नुयात सुखम, न किंचित दुर्लभम चैव गावाम भक्तस्य भारत। ये महाभारत का प्रसंग है कि जिसको जो चाहिए, पुत्र चाहिए, कन्या चाहिए, धन चाहिए, धर्म का कोई कार्य चाहिए, विद्या चाहिए, सुख चाहिए, जो कुछ चाहिए सब कुछ इसकी सेवा से मिलता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम गोमाता का सही सम्मान नहीं कर पाते।
और हम कई तरह की परेशानियों में घिरे रहते हैं, लेकिन केवल इसलिए नहीं कि हमारी परेशानियां दूर करे, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, इसलिए हम गौ माता की सेवा करें, ये जरूरी नहीं। गौ माता की सेवा हमारे सौभाग्यवश ही होती है, और वो सौभाग्यशाली होते हैं जिनको गौ माता की सेवा करने का सुअवसर मिलता है। इसीलिए आजकल जो हम देख रहे हैं कि जो गाय, गौ माता से अभिप्राय देसी गाय है, ये जो जर्सी, होलिस्टेन आदि जो गाय हैं वो गाय की श्रेणी में नहीं आती है। जो देसी गाय है उस गाय की यदि सेवा शुश्रूषा करें तो उस गाय का बहुत महत्व है। हम उस गाय की जो रज, जब वो सूर्यास्त के समय चर करके जब ग्वाला लेकर के आता है और उसकी गो रज जब आसमान में छा जाती है, गोधूली वेला होती है, वो गोधूली वेला अत्यंत पवित्र मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में तो वो मुहूर्त होता है, गोधूली मुहूर्त, उस मुहूर्त में विवाह आदि मांगलिक कार्य किए जाते हैं और वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। जिसकी रज, जिसके पैरों की रज इतनी पवित्र होती है, उसके अंग अंग पवित्र हैं, सारे देवी देवता उसके अंदर विराजमान हैं। और एक कथा और है कि एक बार लक्ष्मी जी अपने बहुत सज धज करके बड़े अहंकार के साथ में गोलोक पहुंच गई और वहां जाकर सारी गोमाताओं से कहा कि भाई मुझे भी कहीं स्थान दो। गोमाताएं सारी इकट्ठी होकर के इतनी सुंदर नारी को देख करके वो बड़ी प्रभावित हुई कि भाई तुम इतनी सुंदर हो, सब कुछ तुम्हारे पास है, फिर तुम कैसे हमारे पास रहना चाहती हो। तो उन्होंने बड़े अहंकार से लक्ष्मी जी ने कहा कि हाँ, मैंने राक्षसों को छोड़ दिया है, देवता लोग भी मेरे लिए तरसते हैं और मेरे बिना सब कुछ नष्ट हो जाता है। यदि मैं किसी के पास हूं तो उसके पास सब कुछ रहता है, मैं यदि छोड़ दूं तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। अहंकार पूर्ण उक्ति सुन करके सब गोमाताएं इकट्ठी हुई और उन्होंने अपने चर्चा की कि भाई इसको क्या करें, ये इतनी सुंदर नारी है, इसे कहाँ कैसे स्थान दें। तो सबने कहा कि ये तो बड़ी चंचला है, अस्थिर है, इसलिए इसको कोई स्थान नहीं देंगे। और फिर सब गोमाताओं ने जब लक्ष्मी जी को कहा कि आपको कोई स्थान नहीं मिलेगा, आप चंचला हैं और अस्थिर हैं, तो लक्ष्मी जी बहुत ही शर्मिंदा हुई और बड़े प्रणत भाव से, बहुत नम्र भाव से उनसे आग्रह किया कि आप मुझे कहीं भी स्थान दे दो, आपके चाहे सबसे कोई भी ऐसा कुत्सित स्थान आप मानते हैं उस स्थान में ही मुझको स्थान दे दो, तो मैं वहीं पर रह लूंगी। तो फिर गोमाताओं ने कहा, सक्रन मूत्रे निवसत तुम, कि तुम गोबर में और मूत्र में तुम निवास कर सकती हो। और तुरंत लक्ष्मी जी ने वो दोनों स्थान अपना ग्रहण कर लिया। तो गोमाता के गोबर में और मूत्र में, गोमूत्र में लक्ष्मी जी का वास है। जिस घर में गोबर से लिपाई होती है, जिस घर में गोमूत्र होता है, वो घर पवित्र है, लक्ष्मीवान होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं। इसीलिए हमारे घर की रसोई गोबर से लिपी जाती थी पहले, और जितने भी यज्ञोपवीत आदि मांगलिक संस्कार होते हैं उनमें भी पंचगव्य लिया जाता है। गाय का दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र, इन पंचगव्य से ही जब वटुक ब्रह्मचारी यज्ञोपवीत लेता है तब भी इनकी आवश्यकता होती है और कई मांगलिक कार्यों में भी इनकी आवश्यकता होती है। तो इतने पवित्र और इतने महान, जिसके एक एक वस्तु इतनी श्रेष्ठ होती है जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते, जिसकी पूंछ पकड़ करके वह तरनी पार हो जाती है, ऐसी गोमाता हमारे लिए अत्यंत पूजनीय है। और हम गोमाता की सेवा करके, गोमाता की पूजा करके हम अपने जीवन का उद्धार तो कर ही सकते हैं, लेकिन समाज का और राष्ट्र का भी हम उद्धार कर सकते हैं। इसलिए गोमाता आज जिस तरह की स्थिति में है उसको बदलने की बहुत जरूरत है और नित्य गो सेवा करने का संकल्प लेकर गो सेवा में हमें सन्नद्ध होने की जरूरत है। गौ माता की जय हो।